बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा मोदी ने एक मीटिंग की थी जिसमें सीडीएस से लेकर तमाम छोटे बड़े लोग आए थे, सारे चीफ आए थे, राजनाथ सिंह था, सब लोग मौजूद थे। उस मीटिंग के बाद मोदी ने क्या कहा था? उसने कहा था मैंने फौज को फ्री हैंड दे दिया है, जो स्ट्राइक करना है करे, जो मारना है मारे, क्योंकि जो प्लान वहां पर हुआ था अब उसकी सारी चीजें सामने आ गई हैं। 7 मई 2025 को इंडिया ने फैसला किया था कि जो स्ट्राइक होगा उसमें 100 तैयारे पाकिस्तान में घुसेंगे। ये असल में कॉपी था इजरायली स्ट्राइक का, जो 100 तैयारे गए थे इजराइल के ईरान पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो चूंकि ईरान के स्पेस में नहीं दाखिल हुए, इजराइल का वो अटैक जाहिर सी बात है उस लेवल का था ही नहीं, उसको हम नाकाम कह सकते हैं, क्योंकि वो तबाह करने गए थे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और बहुत सारी चीजें, जिसमें वो नाकाम हुए बुरी तरह। इजराइल ने चूंकि इंडिया को कहा था, तो प्लान इनका ये था कि हम पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक करेंगे 7 मई 2025 को इन्होंने प्लान किया था रात के 1 बजे पाकिस्तान में 100 तैयारे जाएंगे और अटैक करेंगे और उसके बाद उनकी फौज दाखिल हो जाएगी। उसके बाद जो प्लान था वो इतना भयानक था कि लाहौर में राफेल तैयारे जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पर स्ट्राइक करेंगे। और हम लोग हमेशा ही सोचते रहे कि लाहौर, सियालकोट ये बड़े सिक्योर है जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। उनका प्लान इतना खतरनाक था कि लाहौर में घुसना था उन्होंने, ये आप छोड़ दें कि बॉर्डर की साइड से वो कैसे तो स्ट्राइक करना था, फिर उसके बाद सियालकोट, फिर कश्मीर, और कश्मीर में तो उन्होंने फौजें भी उतारनी थी, पूरा प्लान था। लेकिन फिर जो पाकिस्तान की जानिब से हमारी एयरफोर्स ने चाइनीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इनका जो भुरकस निकाला, असल कहानी अब सुनिए। ये जो इंडियन सीडीएस ने आकर बात की है, असल में उसके बाद ना मोदी के पास बोलने के लिए कुछ है, ना उनकी एयरफोर्स के पास, ना कोई और सूरत है। सिनेरियो अब ये बना है कि सीडीएस ने कहा, जब उसे पूछा गया कि हाँ बताइए आपको पाकिस्तान कह रहे जी 6 तैयारे गिराए, कहता जी नंबर मैटर नहीं करते, गिरे क्यों हैं। और फिर सूरत हाल ये थी, असल में उसने भी बता दिया, 48 घंटों तक इनकी एयरफोर्स में इतना पैनिक क्रिएट हो गया था कि कोई इनका पायलट राफेल तैयारा उड़ाकर पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए तैयार न था। यह पहली दफा सारी सूरत हाल अब सामने आ गई है। यानी आप अंदाजा करें, सीडीएस ने एडमिट कर लिया कि 48 घंटों तक कोई हमारा तैयारा पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए तैयार न था। हम 48 घंटों के बाद तैयार हुए थे। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने प्लान ये किया कि इन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए। इन्होंने देखा कि मिसाइल जाकर पाकिस्तान में मुरीद की और दीगर जगहों पर इंटरसेप्ट नहीं हुए, तो लिहाजा मिसाइल मारेंगे। फिर इन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए, फिर इन्होंने ड्रोन्स मारने शुरू कर दिए और बड़ी तबाही शुरू कर दी। अब उसके बाद जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए तो लड़ाई झुकी। लेकिन असल कहानी ये थी कि 100 तैयारे आ रहे थे और उसके बाद खतरा ये पैदा हुआ। देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट थी, वरना अगर हम ये चाहते, हो सकता है उसमें नुकसान हो जाता, ये एयरफोर्स बेहतर जानती है। अगर ये 100 के 100 तैयारे पाकिस्तान में एंटर हो जाते, जिसमें राफेल थे, कोई 30 था, मिग था और बहुत सारी चीजें थी, अगर ये पाकिस्तान में एंटर हो जाते तो ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान में नुकसान जरूर होता, लेकिन कम से कम हम इनके 20 से 25 तैयारे तो आसानी के साथ गिरा लेते। हो सकता है 100 लेकर आते, 50 भी गिरा सकते थे, क्योंकि जिस तरह हमने तैयारे गिराए, आप सोचे इंडिया शॉक में चला गया था। यानी वो शॉक से 48 घंटों तक किसी पायलट की जरूरत नहीं थी, कोई तैयार नहीं था कि वो जाकर अटैक करे। और वो कर क्या रहे थे, वो सिर्फ अपनी एयर स्पेस में। देखिए हुआ क्या, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस में रहते हुए अटैक किया। ये बड़ी मजे की बात है। हमारी एयरफोर्स ने जो काम किया, कमाल काम किया हमारी एयरफोर्स ने। हमने अपनी हदूद में रहते हुए इनको अटैक किया। सोचे ये असल में आ रहे थे पाकिस्तान की जानिब, तो रेडार पर एक्टिवेट हुआ, उधर से बेडू सैटेलाइट हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि उड़ गए हैं, ये अटैक करने वाले हैं। तो हमारी चूंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो था वो रेंज से भी अबव था, तो हमने अपनी सरहद में रहते हुए इनके तैयारे मार गिराए। ये लाहौर में एंटर होने वाले थे,
इन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों पर बड़ी शदीद बमबारी करनी थी। इन्होंने सियालकोट में करनी थी, ये गुजरावाला में आना चाहते थे। इन्होंने पहले तो कोशिश की ना कि बॉर्डर वाली साइड से हम ये करें, फिर बॉर्डर के एरियाज के बाद फौजें मजीद आगे जाएं। शुरू से इनका बड़ा प्लान था कि हम लाहौर में किसी तरह जाए, बड़ा इनको शौक था। फिर इन्होंने ड्रोन्स भेजे। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये बड़ी ख़तरनाक थी और ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी बड़ी जंग थी। इसीलिए इंडिया अभी इस जंग को ख़त्म नहीं करा। अब आपको बात समझ आई कि क्यों मोदी ने ये बात कही थी कि मैंने फ़ौज को फ्री हैंड दिया है। उसकी आप वजह आप समझ लें। उसने फ़ौज को फ्री हैंड दिया था क्योंकि उसको पता था कि ऑपरेशन जो है वो जाहिर सी बात है रिस्की है, बड़ा है ऑपरेशन। अब ये तो था नहीं कि पाकिस्तान ने चुप करके बाहर खा लेनी थी। एयरफोर्स को हिसाब किताब बराबर करना बड़ी अच्छी तरह आता है। हमारी एयरफोर्स ने अभिनंदन वाला सिलसिला भी किया था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ ज़बरदस्त है। अभी तो हमने सरप्राइज़ नहीं दिया बहुत सारी चीज़ों का। चाइना की टेक्नोलॉजी वैसे भी इतनी ज़्यादा है। देखिए ताइवान की साइड पर जंग छिड़ने वाली है। अमेरिका ने अपने तमाम इत्तेहादियों को कह दिया कि आप तैयारी करें, चाइना के खिलाफ जंग छिड़ने वाली है। तो चाइना की वो टेक्नोलॉजी कहाँ पर इस्तेमाल होगी? चाइना ने चीज़ें बनाई हैं वो इस्तेमाल तो कहीं नहीं हो रही। जितना मर्जी आप प्रैक्टिस सेशन में जाकर चीज़ें कर ले, जो रियल मैच के अंदर परफॉर्मेंस होती है आप उसको प्रैक्टिस से मेजर नहीं कर सकते। उसमें इमोशंस डिफरेंट होते हैं, सेकंड्स का टाइम होता है। वेल ट्रेंड आपकी यानी एयरफोर्स कितनी होती है, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी होती है, मैटर चीज़ें वहाँ करती है। प्रैक्टिस में आपको पता है कि भाई ये सब कुछ रियल नहीं है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जो इन्होंने काम किया है वो बड़ा क्लियरली काम था जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो इस सारी सूरत हाल में मोदी ने कह दिया कि भाई तुम लोग यानी अगर तुम लोग ये ऑपरेशन की जिम्मेदारी लो, अगर ये ऑपरेशन नाकाम हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी एयरफोर्स उठाएगी। आपने गौर नहीं किया, फौज उठा रही है। अब सीडीएस ने आकर कहा है जी तैयारे गिरे हैं, मैटर ये नहीं करता कितने गिरे हैं, मैटर ये करता है क्यों गिरे हैं। और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्ड क्या था, हम कैसे रेडी हो। वो कहते हैं जी ऑपरेशन सिंदूर ठीक था, हमने पाकिस्तान की कई मिलिट्री बेसिस को उड़ाया है, हमने ड्रोन्स भेजे हैं, हमने ये किया वो किया, हमने पहले भी मिसाइल मारे वो इंटरसेप्ट नहीं हुए, मुरीद के और दीगर जगहों पर जाकर हिट हुए। इन चीज़ों को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। किसी भी जंग के अंदर जब आपके तैयारे गिर जाते हैं और स्पेशली जब आप छुपा रहे हो तब हालात खराब है। भाई आपके गिरे थे, आपने एडमिट करना था ना। अब आपने ये कह दिया है कि जी हाँ गिरे हैं, लेकिन उसकी सूरत हाल डिफरेंट है। अब असल कहानी सामने आई है कि इनके पायलट पैनिक में आ गए थे। देखिए ये वन साइडेड मिशन था। जिस तरह खुद कुछ ड्रोन होता है, आप जा रहे हैं वन साइडेड, कुछ जाने को तैयार ही नहीं था। उनको पता था कि हम मारे जाएंगे, राफेल भी जाएगा। और उस वक्त पैनिक ये फैल गया था एयरफोर्स में कि राफेल इनके हाथ में ना लग जाए। अब एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान में राफेल आ जाता तो हमने राफेल किसको देना था? हमने चाइना को देना था, फ्रांस को थोड़ी देना था। अगला जो हमने था वो किसको दिया? तो इस सूरत हाल के अंदर ये खेल बड़ा दिलचस्प मरले में दाखिल हुआ था। इंडिया उसका बदला लेने के लिए आएगा। अब की दफ़ा आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, इंडिया इस दफ़ा अटैक करने नहीं आ रहा। वो अपने गिराए गए 6 तैयारों का बदला भी लेने के लिए आ रहा है। वो अल जजीरा के रिपोर्टर और उनकी खबर का बदला कि पाकिस्तान में इंडियन पायलट पकड़ा गया, उसका भी बदला लेने के लिए आ रहा है। फिर उसके बाद जो पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, सीडीएस ने उनके कह दिया है कि हाँ जी तैयारे गिरे हैं। अब इस वक्त इंडिया की आवाम का मोराल है डाउन। अब वो कर रहे हैं जंग की भरपूर तैयारियां। अब आप सोचें कि मोदी को आज नहीं तो कल सेटल डाउन करना पड़ेगा। क्यों मोदी इंटरव्यू नहीं दे रहा? वो जाता है, तकरीरें करता है, धमकियां दे रहा है। मोदी को आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जाकर ये एडमिट करना पड़ेगा कि तैयारे गिरे। उसने काम ये किया था। अगर ऑपरेशन नाकाम हो तो फौज जिम्मेदारी उठाएगी, एयरफोर्स उठाएगी, सारी फोर्सेस उठाएंगी। कामयाब हो जाएगा तो मैं क्रेडिट लेने के लिए आ जाऊंगा। तो जहां जहां वो समझता है कि जी हुआ है, मैं जाकर क्रेडिट ले रहा हूं। जहां नाकामी हुई है वो जाकर के उसने आगे कर दिया सीडीएस। अब सीडीएस दुनिया को आकर ये कह रहे थे यारों का। आप बताइए, सीडीएस ये सवाल स्किप भी कर सकता था, बात भी ना करे। क्या उसने इनकी मर्जी के बगैर किया? अगर फ्रांस का पीछे डंडा ना होता तो ये लोग तो कभी ये हरकत भी ना करते। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ये बात समझ लें कि वो रात क़यामत खेज रात होने वाली थी और ये शायद तारीख की सबसे ख़तरनाक जंग थी। 100 तैयारे आप किसी मुल्क में
एंटर कर दें और सोचें 100 के 100 आबर मिसाइल मारेंगे तो कितने शहरों को उन्होंने तबाह करना था, और फौज तैयार थी उनकी कश्मीर में घुसने के लिए। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, वो दोबारा आएंगे, दोबारा जवाब तो मिलेगा। इस दफ़ा वो बहुत सारी ज़्यादा तबाही के साथ आए। ये जो बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, फ्रांस अगर ऑडिट ना करता या एडमिट ना करते, इस दफ़ा उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, प्रॉक्सी लड़ाई होगी, चीज़ें होंगी और बहुत सारी सूरत हाल होगी। बहरहाल खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है और आने वाले वक्त में एक बात तो तय है कि इंडिया के साथ बहुत बुरा हुआ है और आगे भी होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।